लहे लहे कि तो धरा रो रही है, गगन रो रहा है, कली रो रही है, चमन रो रहा है, बहनों की राखी व माता की ममता, अरे बेटी का भैया स्वप्न रो रहा है, रोटी दिशाए सदाया भर कर, अब गाधी लोहिया का सपन रो रहा है, कि जरा ऊपर अरे उठा करके देखो तो शहीदों का कवाली के नमूना मरने वाले मरने वाले मर जाते हैं, होती है कुर्बानी, जवानी का पानी यारो जवानी का पानी, कहा जाता है महल को वतन पर मरने वालों का कलेजा नम नहीं होता, वतन पर मरने वालों का कलेजा नम नहीं होता, वही नहार होता जिसे मौत का गम नहीं होता। जब आदमी का जब जगत व्यवहार ना सीखा, अरे धिक्कार है उसको जो वतन से प्यार ना सीखा, सर वतन पर जो वही सरदार होता है। माता माही के गले का सुंदर नजब के लाइन लगे बहुत ज्यादा लंबा ना, छोटा हो लेकिन जगह। कहानी कहाँ के हो, कौनी जवान की कहानी हो,
कहाँ से शुरुआत है बिरहा यही जैसे शुरू होता कि जिला बलिया में बाटे अरे मनियर के घाटाना हो ए भैया चंदू पाकड़ चटी बा सिनेमा हॉल के कागज स्वर्गीय जदुनंदन यादव के रामनाथ सुगाना कि भैया मेजर पद पवन रहल अरे फौज के जिला बलिया स्थान मनियर मनियर से जो ही आगे बढ़ेंगे एक चट्टी का नाम है जिस चट्टी का नाम चंदू पाकर चट्टी है उसी के बगल में एक सिनेमा हॉल है वहीं के रहने वाले स्वर्गीय जदुनंदन यादव का एक ही बेटा जिस बेटे का नाम है मेजर रामनाथ यादव जो फौज में देश की रक्षा किया करता था देश की सरहद की सुरक्षा किया करता था सेना में भर्ती था जवान मेजर के पद पर ओहदे पर तैनात था लेकिन दुख एक बात का था दुख एक ही बात का था कि मेजर की शादी की हुई 7 साल हो गई थी लेकिन रामनाथ यादव को कभी अभी भी कोई औलाद नहीं थी लेकिन उस गम को भुला करके देश की सरहद की रक्षा करता था जो नए नए रंगरूट भर्ती हुआ करते थे उन नए रंगरूटों में देश की जज्बा को भरने का काम करता था और सिखाता था और कहता था क्या कहता था एक रंगीत बा पियवा मिलल गीत बा ए भैया पियवा मिलल बाला अरे पियवा मिलल बाला मुन्ना कैसे अरे बनिया भरने गए अरे बनिया भरने गए बाबू थोड़ा ही आगे आगे बिरहा बढ़त जाई बिरहा सर चढ़ल बा बहुत दिन के बाद राव थे लेकिन बिरहा का भाव बताए और मैं दावा करता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके आंख से आंसू न बह जाए देश का जवान सरहद पर है नए रंगों को शिक्षा दे रहा है क्या मेरे देश के जवान वर्दी पहनते हैं वर्दी पहनकर कसम खाते हैं वर्दी ही मेरी माँ है वर्दी ही मेरा बेटा है वर्दी ही मेरा मान है वर्दी मेरा स्वाभिमान है मेरे शरीर का एक एक कतरा बहा देंगे लेकिन भारत माँ के हाथ चल सरकार नहीं लगने देंगे इस वर्दी प्रदान शिक्षा देते शिक्षा देके पहले वाले सुन लो मैं भी कभी गांव में रहता था मैं भी पहलवानी किया करता था कैसे करो सलाम अरे भैया बोला पहलवान तेरी छाना अरे बोला पहलवान तेरी छाना सुनील बयाना
ये शिक्षा देत हो। तब तक 7 साल शादी कैले हो गया, भगवान के मर्जी से उनकर पत्नी गर्भवती हो गई रहले। अब जौन बात देवन 8वां महीना चलत बात तले उनकर भगिना फोन कैले हो। रामनाथ यादव शिक्षा दे रहे हैं, जवानों को परेड करा रहे हैं, तब तक फोन आया, मैनेजर तुम्हारे घर से फोन आया है। कहा किसका है? कोई आपका भगिना बोल रहा है, मामा से बात कराइए। रामनाथ तो चलन की जहाँ तक उन्हें खुशखबरी आ गई। 9वां महीना चलत होगी ने 13 रामनाथ भगिना फोन के लिए सब फोन के कहत का मास्टर सर्ज लगल हुए पूरा नहीं हर दूसू कोई यार हमारे उस्ताद जे दुनिया में ना पंडित परशुराम यादव समाधीश्वर हो गए, समाधि दी गई। पूछ गीत उगाते थे और कहते थे कैसे कि तोरा नहीं कि तोरा नहीं हार में तू गई यार बारे तोरा संगे और बड़े भैया छट्टू वर्मा जी मामा प्रणाम। बोल 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 सुकुमार बोल, का हाल बा मामा? खूब ठीक बा। ए मामा अरे तहार खुशखबरी एगो हो, कलाकारी जल्दी बोल जल्दी बोल। ए मामा तहार बेटी भइल 7 साल तो भइल लड़की बेटा भेज चाहे बेटी कौनो फर्क ना हो। और बताओ हाल चाल, तोर मामी ठीक है ना? बुचिया ठीक है ना? कल के सब ठीक है वाले की जो बात बा कल का तार लड़किया मूर में पड़ गई हो। 9 तारीख के मूर हो, अगला महीना में तोहरा आवे के होई। ठीक बा कैलन का होने कैले होने कैले तब भंग कुमार हो कैलन का मास्टर कैले वादा में जैसा हवे आज के हम बेटे के सर ऐसा धूमधाम से खुश भइले जब पूरा परिवार हालांकि 9 के 27 मार्च के पहुंच जाए। लड़का जाके बताओ तमामी मामा से बात हो गया, लेकिन कल के सुन बेटी के 27 धूमधाम से बने के चाहिए, पूरा जवार के निमंत्रण होके के चाहिए, 2 गोला बढ़िया विवाह होके के चाहिए, केहू गरीब अमीर बाकी रहेंगे। चलो ना मामा सब तैयारी हो गई हो, तैयारी पूरी हो गई। इधर जाकर एप्लीकेशन देते हैं कि 8 तारीख को मेरी छुट्टी मंजूर की जाए, 7 को मैं चलूंगा, 8 घर पहुंच जाऊंगा। छुट्टियों मंजूर हो गया। एहर बाबू समय का तकाजा देखें, दोहा के लाइन में कहना बना कि बीत गया जब 3 तारीख अब 4 तारीख है।
उग्रवादी से छुट्टियों मंजूर हो गए साथ के जहूं कहो तब तक सूचना मिलती है मेजर कुछ घुसपैठिया हिंदुस्तान की सीमा में घुसना चाहते हैं, तुम अपनी टीम लेकर चले जाओ। मेजर कहता है कि साहब 7 साल के बाद मुझे एक बेटी पैदा हुई है साहब, मेरे स्थान पर किसी और को भेज दीजिए साहब, क्योंकि जो रणभूमि में जाता है साहब उसका कोई ठिकाना नहीं होता है कि जिंदा आएगा कि नहीं आएगा साहब। 7 साल के बाद बेटी का चेहरा देखना नसीब हुआ है साहब, मेरी जगह पर किसी और को भेज दीजिए। जो चीफ कमांडर है कहता है याद करो जब तुमने कसम परेड में एक कसम खाया था, ये वर्दी ही मेरी माँ है, ये वर्दी ही मेरा बेटा और बेटी है, ये वर्दी मेरी मान है, ये वर्दी ही मेरी स्वाभिमान है। क्या तुम उस कसम को भूल गए? आज एक बेटी के प्यार में देश में घुसपैठिया घुसकर देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और तुम कहते हो कि हमें मत भेजिए। ललकारते हैं कि तुम यादव कहते हो अपने आप को, तुम ही का बेटा अपने आप को कहते हो कि मठवा पियले पानी चले घिवा सिनेमा में गई ना ये तार माई तक के दूध पियोले है साहब। इस देश के लिए एक बेटी क्या 1000 बेटियां कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मेरी माँ पर मत जाओ, मेरी कुल खानदान पर मत जाओ। मैं जाऊंगा साहब, मैं जाऊंगा। 25 जवानों को टोली बनाकर चलता है और जवान तो चलो भैया हो वही तरह मास्टर भैया बिना वो गावल जला वही गिरबतिया वो जला वही गावे चाहिए सबसे समझ में। अरे माता हो ललनवा देना वही ना हो ललनवा देना सवार के खातिर अपने गुरु के ललनवा देना माता हो ललनवा देना सवार के भैया 25 जवानों के टोली के लेके जवान चलल हो और जनते हुआ कश्मीर के बॉर्डर ऐसा हो कि 1000 फीट ऊंचाई हो, दुश्मन 1000 फीट ऊंचाई को हो। हमारे देश के जवान नीचे 0 के तापमान में नीचे चलते हुए अपनी सरहद की सुरक्षा करने के लिए चलते हैं। तो कभी जी भाव दे कि गरजल जवानवा बाटी जवानों की टोली लेकर जवान चला है। एक लंगोटा बनल एक सिर सादा हार के सिर सादा हार के अरे अब्दुल हमीद जैसा
और 200 रुपए का आशीर्वाद प्रणाम हमारे बड़े भैया दुल्हा के पिता के फूलों में सिनेमा हो अब्दुल हमीद जैसा बन गई फनवा गलत से सलाम मेरे रहते साला किसकी हिम्मत है जो मेरे हिंदुस्तान की सीमा में कदम रख दे। आगे आगे चलत हो, पीछे से 25 जवान चलत हो बाबू, लेकिन दुश्मन 1000 फीट ऊंचाई पर बैठा है, एक एक जवानों को निशाना बना रहा है। धीरे धीरे जो 25 जवानों की टोली थी उसमें 24 जवान मारे गए। पीछे मुड़ कर देखता है रामनाथ यादव तो कोई जवान नहीं है। कहा मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया। एक तरफ बेटी की याद आती है, एक तरफ देश याद आता है, लेकिन कहा मैं पहले देश को बचाऊंगा। एक बगल की झाड़ी थी, उस झाड़ी में जवान जाकर छिप जाता है और छिप करके वार करना शुरू करता है। दुश्मन के कई जवानों को जब मार देता है, दुश्मन कहते हैं कि सारे सैनिक मारे गए, गोली की आवाज कहां से आ रही है और हमारे सैनिक कहां से मारे जा रहे हैं। कहता है झाड़ी में कोई छिपा है, उस झाड़ी को चारों तरफ से घेर ले। दुश्मन उस झाड़ी को घेरते हैं तो कवि जी बड़ी भाव निकल के देसिया कराए। कि जैसे अभिमन्यु चक्र ए भैया बिहू में घेराई गई ओइसे घेराई गई रामनाथ जावाना। बोले गलाबी बोली हंसी लमई में लागल गोली। बाकी चार उग्रवादियन पर सधलैनी सनमा त गइले लड़खड़ाई से ए भैया ए धरती पर गिरी गई। अरे तब याद आई वही तेरी कैसूरती। चारों तरफ से घिरा है जवान, चारों तरफ से गोलियां चल रही है, सीने में गोली लग रही है। हिम्मत में हाथा है जवान, फिर भी 4 उग्रवादियों को निशाना बनाता है। जरा कोरस में आवाज दो यार। तब तक अब सांसें थमने की कगार पर है। एक तरफ देश, एक तरफ बेटी, आंखें बुझी जा रही है, शरीर शिथिल पड़ता जा रहा है। कहता है लगता है कि मेरा जान नहीं बचेगा। बाबू अपनी पॉकेट से कलम निकालता है, एक डायरी निकालता है, उस डायरी में लिखना शुरू करता है। इसलिए कि जब इस देश के रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी बने तो उन्होंने एक नियम बनाया कि देश के जवानों का शव यहीं नहीं दफनाया जाएगा, उस जवानों का शव उनके परिजनों को जाएगा। तो हमारा शव जब जाई, हमारे मेहरारू हमारा बगली से जब पॉकेट से कागज निकाली तो जरूर हमारी बेटी जवान हुई तो बताई कि बेटी देखा घर बाप सीमा पर होने की तरफ से पैसा की तैयारी। अब अबू ने लिख जवान रोज रोज क्या कह रहा है कि ये बात कि बोला कैसे 27 में आई हो बेटी हम देश भर
बोली खतवा की बेटी, एक तरफ तुम्हारा सतीसा है बेटा, एक तरफ मैं सीमा की रक्षा करते करते बेटा मेरी आंखें फूटी जा रही है, मेरा शरीर शिथिल पड़ता जा रहा है, अखियां मुदाता हमारी अखियां मुदाता निकलत नहीं है बोली, भैया वो जवान दिख रहा है, अखियां मुदाता निकलत नहीं खे बोली, गिनले की नात नहीं खे बेटा लागल कितना गोली, आज मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ बेटा, आज भोर बात हमरो दिल चाहिए बेटी, बड़ा मामा काहे आइलन हो सकेला लेना वाले थोड़े लोग पूरी बनत ना पूरी छनात बा, गाना बजाना हो बा, गांव जवार जुटल हो, ओने पूछिया कि मम्मी अपना बेटी की गोदी में लेकर दे, तहार पापा आइले बोले फोन बेटा, तहार पापा एकदम जल्दी आओ, आए है बाबू 9 तारीख के दिन ठीक 12 बजे एक आर्मी की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, शिकुमार सोचलस कि मामा आ गए, लागत बा कि मामा भोरे बिलरवा से आओ, दुआरे पर गाड़ी लागल हो, 4 जवान पीछे से उतरन बाबू, पीछे की ढाला खोलल गए, जब पीछे की ढाला खोलल गए वही गाड़ी से एक ताबूत निकलत बा, बुचिया की मम्मी केवाड़ी की आड़ खड़ा है अपना बेटी के लेके, सोचत पड़ी की लागत पर बेटी लेकर तार पापा तार खाती बहुत बड़ खिलौना लेके, सब आवाज बाजे पढ़ल लिखल लोग बाऊ तो देखत बड़ी का भया, एक तरफ सतैसा की तैयारी, एक तरफ उस जवान का सो है, शिकुमार भागल जब पढ़ता है कि अमर शहीद मेजर रामनाथ यादव, बाबू तुरंत वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, लोग पानी का छींटा मारते हैं, जगता है, धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश करता है, मामी दुआरिये खड़ा है, कल क्या शिकुमार तू कहां बेहोश हो गई, सब दिखाता ऐसा जवान मौका करा, लेकिन अभी गाड़ी से हर मामा ना उतर, शिकुमार कह रहा सुबह बाबू, शिकुमार अपने मामी के भरक कोरिया भर लेला कल के मामी जो मामा के कोई को गवाड़ी के आड़ से इंतजार कर खो मामी ना, वो मामा तो ना आइल मामी, लेकिन तब तो में मामा के सो आए, जब दुल्हन सुंदर से आया है जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ वो नहीं आया, उनका सब आया है, अपनी बेटी की गोद में लेकर बाहर निकल गई, बनवास अवस्था में वो नारी जाकर उस अधिकारी महोदय से कहती है कि ताबूत अपने पति को देख ताबूत खोला गया, हंसता हुआ चेहरा अपनी बेटी को अपने पति के सीने पर लेटा करके और रो रो कहती है, क्या करती है कि बरी से नया नावा बरी से नया नवा रोवे माया नवा, सैया सपनावा भैला हो
सैया देखूना पवला बेटी के सूरतिया इतना दिन बेटी के सूरतिया पवला सैया बिटिया के दुनिया बड़ी से नया नावा बड़ी से नया नावा बन के बड़ी से नया नावा मकरंद बिहू के अंदर छिप गया ए भैया मकरंद बिहू के अंदर ओ मकरंद बिहू के अंदर छिप गया अरे दिनकर अस्त हुआ मुँह जलत गया दिनकर अस्त हुआ दिनकर मैंने दिनकर अस्त हुआ मुंह जलज किया है बंद कमल जलज मने कमल जिससे दिन अस्त होता है कमल खिला हुआ बंद हो जाता है तो मकरंद भौरा मकरंद चक्रव्यूह जो रचना हुई थी मकरंद बिहू के अंदर छिप गया दिनकर अस्त हुआ मुंह जलज किया है बंद मकरंद बिहू के अंदर छिप गया एक तरफ खुशियां एक तरफ मातम उस औरत को घर में ले जाकर औरत की चूड़ियां फोड़ दी जाती है विधवा का लिबास पहना दिया जाता है माँ बूढ़ी माँ की हालत रोते रोते खराब सभी लोग घास बढ़ाते हैं औरतें समझा बुझा रहे हैं और इधर अंतिम यात्रा की तैयारी आदमी कृष्णा से आगे जी कि जीवनी के सवा के हो अरे देदार होइगे रजवा भैया भैया लाहौर सरकारी प्रधानमंत्री अगर बात गई मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए बस भैया कैले जब लाहौर
देशवा में घुसपैठ पहले उस बार मेता मुलायम सिंह के नमना पूरे राज्य की व्यवस्था से इस जवान का अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। बूढ़ी माँ कहती है मैं भी अपने बेटे के दाह संस्कार में जाऊंगी। लोग सब जाते हैं कि नहीं जा सकती और मैं नहीं जाती है। क्यों नहीं जाऊंगी? मैंने स्तन से अपने बेटे को जन्माया है। एक छोटी बच्ची उसकी है, उसकी बीवी की हालत खराब है, उस बेटे को मुखग्नि कौन देगा? तो मैंने ही पैदा की हूँ, मेरा एक कर्तव्य है, मैं ही हूँ। वह माँ बूढ़ी माँ उस घाट पर जा करके अपने बेटे की मुखाग्नि देती है और सैल्यूट मारती है और बोलती है जय हिंद बेटा, इस देश के लिए तुम्हारे जैसे 1000 बेटा भी कुर्बान हो तो माँ अपने बेटे को कुर्बान कर सकती है। खड़ी के लाइन लगा और देख अरे गिरो नौजवान अब बहार सिया कि कवर सीमा पर बाजी मुलायम के पट्टी पर बाजी मुलायम के बसिया कि अगर तू ही आज नहीं आईबा मुलायम, अगर तू ही आज नहीं आईबा मुलायम, अरे देशवा में गुंडा राज हो सदगुरु स्वामी राधे श्रीनाथ शिव बच्चन